नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कमर में दर्द होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल, पोस्चरल। ये मेन कारण होते हैं कमर में दर्द होने के। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है मसल्स के कारण या जो लिगामेंट्स होते हैं उनके कारण दर्द हो जाना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को एकदम से, जैसे कि या तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा कि एकदम से झुके और उठते ही नहीं बना, या पानी की बाल्टी उठाई और पता चला कि फिर उनसे हिलते डुलते नहीं बना। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं जिसमें पेशेंट या आम इंसान जब कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करता है और उसके बाद उसका दर्द बढ़ जाता है और वो दर्द इतना असहनीय हो जाता है जिसके कारण वो ना हिल पाता है ना डुल पाता है। कई बार तो हमने देखा है कि वो खांसने में भी उसको दर्द होता है, इवन वो करवट नहीं ले पाता है और अपने आप को असहज महसूस करता है। उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बैक मसल स्पाज्म। तो बैक की जो मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती है, वो उसके कारण जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसको आम भाषा में, जैसे कि गांव में अगर आप सुनेंगे तो उसको कुस्का जाना बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर ये देखी जाती है। इसमें जब हमारे पास पेशेंट आता है तो काफी पेन में रहता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके कारण बता दूं मैं आपको ये क्यों होता है। इसका जो मेनली कारण है वो है, एक तो मसल्स की वीकनेस के कारण ये हो जाता है, या सडन आप मान लो कोई काम कर रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं और एकदम से उठे और आपने कोई वजन उठा लिया, मतलब आपकी मसल रेस्टिंग में थी और आपने एकदम से उस पर लोड दे दिया, तो ये मसल्स टाइट हो जाती है जिसको मसल स्पाज्म बोलते हैं। या फिर आपका बहुत लंबा जर्नी रहा और उस जर्नी में आपने अपना पोस्चर चेंज नहीं किया, तो उसके कारण भी ये सडन ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसको बैक मसल स्पाज्म बोलते हैं, एक्यूट बैक मसल स्पाज्म। अब अगर आपको ये हो गया या आपके किसी परिचित को या साथी को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि ये बैक स्पाज्म है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये इसका देखो, जैसे कि मैंने बताया कि सडन ऑफ होता है, मतलब आपने पर्टिकुलर कोई मूवमेंट करी और उसके कारण आपका एकदम बैक स्टिफ हो गया और आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है वो, और आपको चलने में या करवट लेने में या उठने बैठने में भी परेशानी हुई, एकदम से होने वाला प्रॉब्लम। दूसरा, अगर आपका जो पेन है वो सिर्फ बैक में ही है, बैक के साथ साथ कई बार वो एब्डोमेन में भी आता है, यहां तक रेडिएट करता है, बटक्स में भी हो रहा है, लेकिन लेग्स में नीचे नहीं जा रहा है, मतलब उसको बोलते हैं हम रेडिएटिंग। तो अगर लेग में रेडिएट नहीं हो रहा है और वो सिर्फ कमर में है और साथ ही साथ एब्डोमेन में भी आ रहा है, मतलब यहां आगे की तरफ भी आ रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो बैक स्पाज्म है। अब इसमें क्या करना चाहिए, सिंपल। आप सबसे पहले तो क्या करें, आप पानी गर्म करें, उसमें तौलिया डालें, तौलियों को मुको के उसकी सिकाई कर लें। 5 से 10 मिनट के लिए आपने उसको रख लिया, उसके बाद आपकी मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और उसके बाद बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं जो आपको घर पे करनी है। दर्द काफी रहता है लेकिन आप धीरे धीरे इसको कर सकते हैं और इसको करने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे और आपकी जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर इसके करने के बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, आप किसी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लेते हैं और सिकाई करते हैं तो आपका दर्द 90% ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं वो एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बताऊं वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लेट जाना है, आप ऐसे लेट गए, आपको सीधा लेटना है। उसके बाद आपको पंजों की मूवमेंट करना है, ऐसे पंजों को कम से कम आपको 10 बार ऊपर 10 बार नीचे ये करेंगे आप। इससे क्या है, आपका थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरी एक्सरसाइज, आपको पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। कई बार पेशेंट जब पैर इसी मस्कुलर स्पाज्म में जब पैर ऐसे उठाता है तो उसको कमर में दर्द होता है। तो उसके पहले आप नॉर्मली अपने पैर को ऐसे फोल्ड करिए, दोनों हाथ से घुटने को पकड़िए और अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप लेके आए और इसको 5 सेकंड तक रोकना है आपको। 1 2 3 4 5, धीरे से इसको सीधा कर लेंगे। फिर आप दूसरे पैर को मोड़ेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं इजीली, जितना जाए उतना करिए। 5 सेकंड रोकिए। इसमें पंजे को भी थोड़ा ऊपर कर सकते हैं आप इस तरह से, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई।
तीसरी एक्सरसाइज में दोनों पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे और इसको भी अपनी तरफ धीरे 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 छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। जब दर्द होता है तो ये एकदम से नहीं आता है, लेकिन आप कोशिश करना है जितना आपसे हो सके। 5 सेकंड इसको भी रोकेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप पैर को सीधा कर लेंगे। चौथी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, दोनों पैर को मोड़ा आपने, हाथों को ऐसे फैला लेना है। अब पैरों को ऐसे घुमाना है आपको, दोनों पैर एक साथ घूमेंगे, गर्दन को उसके अपोजिट साइड में लेके जाना है। इसमें भी 5 तक गिनती गिनेंगे। फिर नॉर्मली दूसरे साइड घुमाएंगे आप गर्दन को उसके अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी 4 एक्सरसाइज हो गई। ये आपको 10-10 बार करना है। 5वीं एक्सरसाइज में आप जब कमर रिलैक्स हो जाती है तो आप पैर को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। जितना आप उठाते बने, घुटना सीधा होना चाहिए। आपने इसको भी उठा के रोका, 5 सेकंड काउंट करा और इसमें भी आपको पंजों को अपनी तरफ खींच लेना है। 1 2 3 4 5। ये आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना कंफर्टेबली उतना उठा सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कोई रिलेशन वो रेंज नहीं है कि आप इतने उठाना, आप जो इससे ज्यादा उठाते बने वो ज्यादा भी उठा सकता है। इसको भी 5 सेकंड तक रोकना है और छोड़ देना है। तो ये टोटल 5 एक्सरसाइज हो गई। 6ठी एक्सरसाइज आपको बैठ के करना है। ऐसे करवट लेके उठिए और बैठ जाइए। पलंग पे या चेयर पे बैठना है आपको। दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे, जमीन पे पैर टिके रहेंगे और ये जो पैरों की जो चौड़ाई है वो अपने कंधों की चौड़ाई की तरह रखना है। तो आपने इस लेवल पे रखा, 90 डिग्री के एंगल में पैरों को रखा। धीरे 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 आप नीचे की तरफ झुकेंगे। आप जितना झुकते बने, आपने झुक के यहाँ पे भी होल्ड किया। 1 2 3 4 5। हाथ घुटनों पे रहेंगे ताकि कमर पे लोड एकदम से ना आए। कई बार लोग खड़े होकर झुकने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। आपको बैठ के ही झुकना है ताकि कमर पे ओवर स्ट्रेस ना पड़े। जब हम खड़े होकर झुकते हैं और एकदम से उठते हैं ना, तो हमारे कमर पे ग्रेविटी का फोर्स पड़ता है, इसके कारण और कमर में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको बैठ के करना है। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ 2-3 बार के बाद, तो आप दोनों हाथों को धीरे 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 ऐसे खिसकाते हुए अंगूठों को टच करना है आपको। और यहाँ पे भी 5 सेकंड रुक सकते हैं आप और धीरे धीरे ऊपर आ गए। तो टोटल ये 6 एक्सरसाइज है जिसको करने पर आपका जो मस्कुलर स्पाज्म का जो दर्द है, जो कमर का दर्द है, जो अकड़न है, वो आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा दिन में आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका दर्द ठीक ना हो तो आप नियरेस्ट किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए। वो वहाँ पे कुछ हम मोडालिटीज का यूज करते हैं, उससे धीरे धीरे आपका दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे ही वीडियो हम आपके पास भेजते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।